मित्रों, जो भी सनातन धर्म को जानते होंगे वो जरासंध से परिचित अवश्य होंगे। जरासंध द्वापर युग यानी महाभारत काल के प्रतापी राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने युद्ध कला एवं शक्ति के बल पर उन्होंने 86 राजाओं को बंदी बनाया था। राजा जरासंध की चर्चा हमें पुराणों में भी मिलती है। महाभारत काल में ये मगध राज्य के सम्राट थे। इनके पिता और माता के बारे में जानकारी भी उपलब्ध है। आइए इनके बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो में लें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, जरासंध महाभारत काल के काफ़ी क्रूर एवं प्रतापी राजा थे। इनके पास एक विशाल सेना थी। हरिवंश पुराण में इनके विजय अभियान की चर्चा है। राजा जरासंध के जन्म के पीछे एक विचित्र कहानी है। कहा जाता है कि मगध के राजा बृहदत्त की 2 पत्नियां थीं तथा उन दोनों से बृहदत्त को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। संतान नहीं होने से बृहदत्त काफ़ी दुखित रहते थे। ऐसे में वो एक दिन महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल वे अपनी पत्नी को खिला दे, इससे संतान प्राप्ति का सुयोग बनेगा। उधर जब राजा दशरथ महल पहुँचे तब उन्हें याद आया कि महात्मा ने तो उन्हें एक ही फल दिया है, परंतु उनकी तो 2 पत्नियां हैं। एक को दूंगा तो दूसरी नाराज हो जाएंगी। अतः उन्होंने बिना सोचे समझे उस फल को 2 टुकड़ा कर एक एक टुकड़ा दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय बीता और दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई। लेकिन जब दोनों पत्नियों ने बच्चों को जन्म दिया तब उस बच्चे को देखकर वहां उपस्थित लोग आश्चर्य में पड़ गए। दोनों रानियों ने आधा आधा बच्चे को जन्म दिया था। यह देखकर दोनों रानियां काफ़ी घबरा गईं और दोनों टुकड़ों को ले जाकर दूर जंगल में फेंकवा दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी गुजर रही थी। जब उसने जीवित अवस्था में 2 हिस्से में बटे बच्चे को देखा तो उसने अपनी मायावी शक्ति से दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। इस तरह वह अधूरा बालक एक पूर्ण बालक बन गया। इस प्रकार पूर्ण बालक होते ही वह दहाड़ मारकर रोने लगा। इसकी खबर मिलते ही दोनों रानियां और बृहदत्त वहां पहुँचे। रानी ने तुरंत बच्चे को गोद में ले लिया। उस समय वह राक्षसी भी वहीं थी। राजा बृहदत्त ने उस राक्षसी से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम जड़ा बताया। राजा उस पर काफ़ी प्रसन्न हुए और जड़ा नामक राक्षसी द्वारा उस बच्चे को जोड़े जाने के कारण उस बालक का नाम उन्होंने जरासंध रखा। मित्रों, जरासंध एक शक्तिशाली और प्रतापी शासक थे। उसकी खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्लयुद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था। उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। अंत में श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भीम के रूप में और अर्जुन एक ब्राह्मण का वेश धारण कर जरासंध के पास पहुँचे और उसे कुश्ती के लिए ललकारने लगे। लेकिन जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं हैं। तब कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया और कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध
कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चला था। इन 13 दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार आपस में जुड़ जाते थे और जरासंध जीवित हो जाता था। इस दौरान भीम भी लगभग थक चुके थे। 14वें दिन श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से एक तिनके को बीच से फाड़कर दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंककर करने को कहा। इस पर भीम ने जरासंध को 2 भाग में चीरकर अलग अलग दिशा में फेंका। ऐसा करते वह दोनों टुकड़ा आपस में नहीं जुड़ा और जरासंध का अंत हुआ। जरासंध का अंत होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसके कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ कराना चाहते हैं, अतः आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया गया। मित्रों, यह थी प्रतापी और शक्तिशाली राजा जरासंध की कहानी। मेरे द्वारा प्रेषित यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।